नमस्कार दोस्तों, सारथी गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक नई ऊर्जा और नए उत्साह के साथ हम लोग 28 जून के करंट अफेयर्स को चलिए डिस्कशन करते हैं। देखते हैं 28 जून में क्या है इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। संयुक्त राष्ट्र महासागरीय सम्मेलन 2022 जानेंगे ये कहाँ आयोजित हो रहा है। द्रौपदी मुर्मू जी जिन्हें राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया जा रहा है उनके बारे में चर्चा करेंगे। हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला हवाई अड्डा, साथ ही सूर्य नूतन क्या है और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। कोसानो मेमोरियल 2022 एथलेटिक्स मीट के बारे में जानेंगे। साथ ही केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए चेयरमैन किन्हें बनाया गया। टूर्नामेंट विंबलडन का आयोजन, दल बदल कानून, यूट्रिकुलरिया फुरसेल्टा नामक मांसाहारी पौधा कहाँ मिला है और एमएसएमई दिवस कब मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले सवाल के साथ। पहला सवाल है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासागरीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित होगा। लिस्बन, मैड्रिड, बर्लिन या लंदन। द ओशियन कॉन्फ्रेंस 2022 कहाँ आयोजित होगा। लिस्बन, मैड्रिड, बर्लिन या लंदन। सही जवाब है दोस्तों लिस्बन। बताते चले 27 जून से 1 जुलाई तक लिस्बन में आयोजित हो रहे सम्मेलन की सह मेजबानी केन्या और पुर्तगाल की सरकारें करने वाली हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य महासागर के सतत प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक विज्ञान आधारित नवीन समाधानों को बढ़ावा देना है। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 संपूर्ण विश्व के 130 से अधिक देशों की भागीदारी के साथ 5 दिनों के लिए आयोजित किया जा रहा है। भारत की ओर से केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी सम्मेलन में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। प्रतिवर्ष 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। दूसरा सवाल दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू जी जिन्हें हाल ही में एनडीए द्वारा राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया गया है, वह किस जनजातीय समुदाय से आती हैं। संथाल, मुंडा, गोंड या उरांव। द्रौपदी मुर्मू जिन्हें हाल ही में राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया गया, किस जनजातीय समुदाय से आती हैं। संथाल, मुंडा, गोंड या उरांव। सही जवाब है दोस्तों संथाल। बताते चलें द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी समाज से ताल्लुक रखती हैं और उन्हें एनडीए द्वारा राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया गया है। इस जनजाति को संथाल के नाम से जाना जाता है। आबादी के हिसाब से यह झारखंड की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक कही जाती है। आजादी के बाद यह पहला अवसर होने वाला है दोस्तों, जब देश के सर्वोच्च पद पर शोषित एवं पीड़ित समझे जाने वाले लगभग 12 करोड़ जनसंख्या वाले जनजाति समाज से द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनने वाली है। अगला सवाल दोस्तों, महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट के कारण चर्चों में रह रहा आजकल दल बदल कानून भारतीय संविधान के किस अनुसूची से संबंधित है। 8वीं, 9वीं, 10वीं या 11वीं। चर्चों में रहा दल बदल कानून भारतीय संविधान के किस अनुसूची से संबंधित है। 8वीं, 9वीं, 10वीं या 11वीं। सही जवाब है दोस्तों 10वीं। बताते चले दल बदल विरोधी कानून जो आजकल के राजनीतिक माहौल में बहुत ही महत्वपूर्ण हो रखा है। किसी विधायक का किसी दल के टिकट पर निर्वाचित होकर उसे छोड़ देना और अन्य किसी दल में शामिल हो जाना। यह दल बदल विरोधी कानून संसद या विधानसभा सदस्यों को एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शामिल होने दंडित करता है। संसद ने प्रथम बार इसे 1985 में 10वीं अनुसूची के रूप में संविधान में जोड़ा था, जिसका उद्देश्य दल बदलने वाले विधायकों को हतोत्साहित कर सरकारों में स्थिरता लाना था। 10वीं अनुसूची, जिसे दल बदल विरोधी अधिनियम के रूप में जाना जाता है, इसे 52वें संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया था और किसी अन्य राजनीतिक दल में दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता के लिए प्रावधान निर्धारित करता है। शुरुआत में 1985 के अधिनियम के अनुसार एक राजनीतिक दल के निर्वाचित सदस्यों के 1/3 सदस्यों द्वारा
दल बदल को विलय माना जाता था। हालांकि बाद में 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार दल बदल विरोधी कानून में एक राजनीतिक दल को किसी अन्य राजनीतिक दल में या उसके साथ विलय करने की अनुमति दी गई है, लेकिन उसके कम से कम 2/3 सदस्य विलय के पक्ष में हो। अगला सवाल दोस्तों, हाल ही में किस तेल कंपनी के द्वारा सूर्य नूतन लॉन्च किया गया? बीपीसीएल, एचपीसीएल, ओएनजीसी या आईओसीएल? किस तेल कंपनी ने हाल ही में सूर्य नूतन लॉन्च किया है? बीपीसीएल, एचपीसीएल, ओएनजीसी या आईओसीएल? सही जवाब है दोस्तों आईओसीएल। बताते चले, भारत की प्रमुख तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने घर के अंदर इस्तेमाल किया जाने वाला सौर चूल्हा पेश किया है, जिसे रिचार्ज किया जा सकता है। सौर ऊर्जा से चलने वाले इस चूल्हे को रसोई घर में रखकर उपयोग में लाया जा सकता है। इस चूल्हे को खरीदने की लागत के अलावा कोई खर्च नहीं है और इसे जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। इस सौर चूल्हे के लिए न तो ईंधन की आवश्यकता है और न ही लकड़ी की। इस चूल्हे को नाम सूर्य नूतन दिया गया है। इसमें एक केबल लगी होती है जो कि छत पर लगी हुई सोलर प्लेट से जुड़ी होती है। सोलर प्लेट से जो ऊर्जा पैदा होती है वह केबल के जरिए चूल्हे तक पहुंचती है और इस ऊर्जा से सूर्य नूतन चलता है। सूर्य नूतन से 4 लोगों वाले परिवार के लिए 3 टाइम का खाना आसानी से बनाया जा सकता है। अगला सवाल दोस्तों, एमएसएमई दिवस कब मनाया जाता है? 25 जून, 26 जून, 27 जून या 28 जून? एमएसएमई दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है दोस्तों 27 जून। बताते चले, हर साल 27 जून को अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस मनाया जाता है। इसका आयोजन विश्व भर में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के महत्व को उजागर करने तथा देश की अर्थव्यवस्था में इसके योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। अप्रैल 2017 में संयुक्त राष्ट्र ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित प्रस्ताव के माध्यम से 27 जून को सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यम दिवस के रूप में नामित किया। इस वर्ष 2022 के लिए इस दिवस का थीम है लचीलापन और पुनर्निर्माण, सतत विकास के लिए एमएसएमई। अगला सवाल दोस्तों, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए चेयरमैन किन्हें बनाया गया है? नितिन गुप्ता, विकास पटेल, दीपक सिंह या राजीव कुमार? सीबीडीटी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए चेयरमैन किसे बनाया गया है? सही जवाब है दोस्तों नितिन गुप्ता। बताते चले, भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी नितिन गुप्ता जी को सीबीडीटी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। यह 1986 बैच के आईआरएस अधिकारी हैं और अभी सदस्य के रूप में कार्यरत है। यह जेबी महापात्रा के सेवानिवृत्त होने पर बोर्ड के अधिकारी के रूप में चेयरमैन के रूप में पदभार संभालेंगे। इनसे पहले फिलहाल 1986 बैच की आईएएस अधिकारी संगीता सिंह अतिरिक्त क्षमता में यह पद संभाल रही थी। सीबीडीटी की अगुवाई चेयरमैन द्वारा की जाती है और इसमें 6 सदस्य हो सकते हैं जो विशेष सचिव स्तर के होते हैं। अगला सवाल दोस्तों, टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन का आयोजन किस देश में किया जाता है? ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया? टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन का आयोजन किस देश में किया जाता है? सही जवाब है दोस्तों ब्रिटेन। बताते चलें, विंबलडन 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंटों में से एक है और अन्य टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन है। सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम विंबलडन है जो 1877 में शुरू हुआ था। उसके बाद सन 1881 में यूएस ओपन, 1891 में फ्रेंच ओपन और 1905 में ऑस्ट्रेलियन ओपन शुरू हुआ। साल के तीसरे टेनिस ग्रैंड स्लैम यानी विंबलडन चैंपियन 2022 का आयोजन 27 जून से लेकर 10 जुलाई तक लंदन के ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस और कॉन्क्रीट क्लब में होगा। बताते चलें, भारत की ओर से केवल सानिया मिर्जा
और राम कुमार नाथन इस चैंपियनशिप में हिस्सा ले रहे हैं। अगला सवाल दोस्तों, हाल ही में पूर्ण रूप से हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा, सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा या इनमें से कोई नहीं? पूर्ण रूप से हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना? सही जवाब है दोस्तों इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, दिल्ली। आते चले, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा पूर्ण रूप से हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है, जिसका प्रबंधन और संचालन करने वाली दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यानी डायल द्वारा 2030 तक इस हवाई अड्डे को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए डायल ने हरित परिवहन कार्यक्रम को अभी अपनाया है। डायल ने 2036 तक हवाई अड्डे के लिए पनबिजली की आपूर्ति के लिए हिमाचल प्रदेश की एक जल विद्युत उत्पादक कंपनी के साथ बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर भी किया है। अगला सवाल दोस्तों, हाल ही में जून महीने में किस राज्य की यूट्रिकुलरिया फुर्सेटा नाम की दुर्लभ मांसाहारी पौधे की खोज की गई है? असम, मेघालय, मणिपुर या उत्तराखंड? हाल ही के जून के महीने में किस राज्य में यूट्रिकुलरिया फुर्सेटा नामक दुर्लभ मांसाहारी पौधे की खोज की गई? सही जवाब है दोस्तों उत्तराखंड। बताते चलें, वन विभाग के अनुसंधान विंग ने उत्तराखंड की मंडल घाटी में इस दुर्लभ मांसाहारी पौधे की खोज की है। यह खोज महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह पहली बार पश्चिमी हिमाचल क्षेत्र में पाया गया है। यह जीनस ब्लैडरवॉर्ट्स का है और प्रोटोजोआ से लेकर कीड़ों, मच्छरों के लावा और टैडपोल तक के लक्ष्यों को फंसाने के लिए जटिल संरचनाओं का उपयोग करता है। और आज का आखिरी सवाल दोस्तों, हाल ही में 25 जून को कजाकिस्तान कोसाना मेमोरियल एथलेटिक्स मीट में किसने स्वर्ण पदक जीता? नवजीत ढिल्लो, करमवीर सिंह, मनप्रीत गोयल या इनमें से कोई नहीं? कजाकिस्तान में कोसाना मेमोरियल 2022 एथलेटिक्स मीट में किसने स्वर्ण पदक जीता? सही जवाब है दोस्तों नवजीत ढिल्लो। बताते चलें, महिला डिस्कस थ्रोअर नवजोत ढिल्लो जी ने कजाकिस्तान के अलमाटो में हो रहे कोसानो मेमोरियल 2022 एथलेटिक्स मीट में स्वर्ण पदक जीता। नवजोत ढिल्लो जो राष्ट्रमंडल खेलों के लिए अपनी पक्की जगह बनाना चाह रही है, उन्होंने 56.24 मीटर के प्रयास महिला डिस्कस थ्रो जीता। साथ ही इसी प्रतियोगिता में टोक्यो की ओलंपियन धनलक्ष्मी शेखर जी ने कजाकिस्तान के अलमाटी में एथलेटिक्स में 2200 मीटर रेस में जीतकर स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ इस रेस को पूरा किया। आशा करता हूं दोस्तों ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट और आपके एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। कोई भी डाउट, कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही के साथ बने रहें, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।